अस्सलामुअलैकुम। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। ये मुकाम सऊदी अरब में वादी हिजाज में वाक़िया है। रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत है और करोड़ों मुसलमान इसे अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी जानब रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। खाना काबा मुकब यानी क्यूब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ तारीख की आईना में एक इंतहाई खास मुकाम का हामिल भी है। यहाँ हम खाना काबा के मुतालिक चंद ऐसे हकाइक पेश करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। खाना काबा कई मरतबा तामीर हो चुका है। दोस्तों, खाना काबा जिस तरह हमें आज नजर आता है ये वैसा नहीं है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसे दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रही है। बेशक हम जानते हैं कि खाना काबा की तमीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूनरेज़ी को अपनी दुरंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजरा अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तमीर होती रही है। आखिरी बार खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तमीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कई ज्यादा महफूज तस्वर किया जाता है। खाना काबा के 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। दोस्तों, दोबारा तामीर करवाने से कबल खाना काबा का एक दरवाजा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक जमाना था खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है इसमें सिर्फ दरवाजा मौजूद है, लेकिन खिड़की अब खत्म हो चुकी है। खाना काबा के मुख्तलिफ रंग, हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग की कस्बा और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है, हम इसको किसी और रंग में तस्वर भी नहीं कर सकते। ये रवायत अब्बासद जिनके घर का रंग काला था के दौर से चली आ रही है, लेकिन इससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंगों के गुलाफ से ढका रहता था। इन रंगों में हरा, लाल और सफेद रंग शामिल हैं। खाना काबा की चाबियाँ एक खानदान की तवील में है। फतह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गई थी, लेकिन बजाय इसके कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियां अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां बनी शाइबा खानदान के उस्मान बिन तला को वापस कर दी। इस वक्त से आज तक वो इन चाबियों के रवायती रखवाल हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां हमेशा उनके पास ही महफूज रहेंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बनी तला, ये चाबियां रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सवाए इसके कि वो जोर ज़बरदस्ती तुझसे गैर अहलाकी तरीके से छीन ली जाएं। पहले खाना काबा अवाम के लिए खुला रहता था। दोस्तों, पहले खाना काबा हफ्ते में 2 मरतबा अवाम के लिए खुला रहता था। कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था, लेकिन मौजूदा ज़माने में ज़ाहिरीन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से और दूसरी वजूहात की बिना पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और इसमें सिर्फ आला शख्सियात और खास मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। खाना काबा के आसपास तैराकी की जा सकती थी। दोस्तों, खाना काबा के वादी के निचले हिस्से में होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक मसला ये भी था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था। ये मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन ये बात दूसरे मसाइल की वजह बनती थी। इस वक्त यहाँ सैलाब की रोकथाम और निकासी आब का निज़ाम नहीं था। बारिश के आखिरी दिनों में यहाँ खाना काबा आधा पानी में गिरा होता था और यकीनन जहाँ आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि क्या इस वजह से तवाफ़े काबा रुक गया था? हरगिज़ नहीं, मुसलमानों ने काबा के इर्द गिर्द तैराकी शुरू कर दी थी। अजीनो आराइश करने वाले हुक्मरानों के नाम की तख्ती। कई साल तक बहुत लोग अंदाजा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नजर आता है। वो लोग खुशनसीब हैं जिनको खाना काबा को अंदर से देखने की शहादत नसीब हुई और एक खुशनसीब वो है जिनको तस्वीर बनाने का मौका मिला और लाखों लोगों ने इन्हें इंटरनेट पर देखा। खाना काबा का अंदर का हिस्सा संगे मरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। जिस दौर के हुक्मरान ने खाना काबा की दोबारा आराइश करवाई थी, उसने खाना काबा के अंदर अपने नाम
अलैहिस्सलाम की तख्ती लगवाई थी। खाना काबा की तादाद 2 है। दोस्तों, खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और खाना काबा मौजूद है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी आता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदही की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है। यहाँ रोजाना 70,000 फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और जब वो यहाँ से चले जाते हैं तो वापस नहीं आते, मतलब हमेशा नया दस्ता आता है। हिजरा अस्वद। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हिजरा अस्वद चांदी के सांचे में क्यों गिरा हुआ रहता है? कुछ लोगों का ख्याल है कि हिजरा अस्वद अमायात की फौज के हाथों मारे गए पत्थर लगने की वजह से टूट गया था जब वो मक्का पर काबिज थे, जबकि ये पत्थर अब्दुल्ला बिन जुबैर की मलकियत में था। कुछ ज़राए के मुताबिक हिजरा अस्वद बहरीन से ताल्लुक रखने वाले इस्माइली ग्रुप करमाइन के हाथों टूट गया था। उन लोगों का ये ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए इन लोगों ने 10,000 हजाज को मारकर उनकी बाकियात को आब जमजम के कुएं में फेंक दिया था। ये गैर इंसानी अमल काफी नहीं है। ये शैतान हिजरा अस्वद को अरब के मशरक में ले गए और फिर इराक के शहर कूफा में ले गए, जहाँ इसके एवज तावान लिया गया। जब इनको मजबूर किया गया इसको खलीफा बासित को वापस कर दें, जब इसको वापस किया गया तो ये टुकड़ों में था और इसको यकजान करने का एक ही तरीका समझ आया, इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ तारीखदानों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ टुकड़े आज भी गुम हैं। खाना काबा मुकब की शक्ल का नहीं है। मुकब की शक्ल यानी स्क्वायर से मशहूर खाना काबा दरअसल मुस्ततील की शक्ल का है। खाना काबा कभी भी मुकब की शक्ल का नहीं था। इसकी असल जाविये के मुताबिक ये एक आधा गोल हिस्सा है जिसको हिजरा इस्माइल कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले खाना काबा की दोबारा तामीर हुई थी। कुरैश ने इस बात की हामी भरी थी कि वो हलाल कमाई से ही इसकी तामीर मुकम्मल करवाएंगे। इसका मतलब ये है जुए, लूट मार और सूद जैसे हराम कामों से कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। कुरैश इतने अमीर तजारती शहर में होने के बावजूद इतनी रकम जमा करने में नाकाम हो चुके थे जो खाना काबा की तमीर इसके असल साइज और रकबे के हिसाब से कर सके। उन्होंने खाना काबे की छोटी इमारत तामीर की और इसकी दीवारें मिट्टी की ईंटों से बनाई जिसको हिजरा इस्माइल कहा जाता है। हालांकि इसका ताल्लुक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से नहीं जो कि खाना काबा की हकीकी कतर की जानिब इशारा करती थी। अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की दोबारा तामीर का इरादा किया था, मगर ये अजीम फरीजा अंजाम देने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाने फानी से कूच कर गए। खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर के दौरे हुकूमत के चंद साल के मुख्तसर वक्फे में खाना काबा अपनी इसी शक्ल में मौजूद था जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।